नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब आज हम मौजूद हैं परम पूज्य दंडी स्वामी पूज्य स्वामी दिवाकर जी महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। परम पूज्य स्वामी जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। दर्शकों, ऐसे दंडी स्वामी जो बद्रीनाथ जो एक धाम है वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी में भी सदस्य रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी, अध्यात्म शब्द बहुत लंबा चौड़ा और बहुत गहरा और मर्म वाला विषय है। दर्शक जानना चाहते हैं कि पहले तो उस यात्रा को किस प्रकार से आप बद्रीनाथ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ जब अपार जन समर्थन भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाता है तो किस प्रकार का उत्साह और किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहती हैं। हम आपकी नज़रों से, आपके वहाँ रहते हैं, आपकी नज़रों से जानना चाहते हैं कि बद्रीनाथ जो धाम है उसकी व्यवस्थाएं और उसका जो एक दर्शन है, दिव्य दर्शन है, वो किस प्रकार से है। पूज्य स्वामी जी, देखिए, स्कंद पुराण में लिखा है कि बद्रियाख्यम हरे क्षेत्रम त्रिषु लोकेषु दुर्लभम बद्री सदृशम तीर्थम न भूतम न भविष्यति। बद्रीनाथ हरि का वो क्षेत्र है जहाँ जो तीनों लोकों में दुर्लभ है। बद्रियाख्यम हरे क्षेत्रम, भगवान विष्णु का, हरि कहते हैं विष्णु को, भगवान विष्णु का बद्रीनाथ वो क्षेत्र है जो तीनों लोकों में दुर्लभ है। और बद्री सदृशम तीर्थम, बद्रीनाथ जी के समान तीर्थ न भूतम न भविष्यति, न भूतकाल में था न भविष्य में होगा। तो जन भावनाएँ वहाँ देश से विदेश से जी बहुत भीड़ रहती है, बहुत लोग आते हैं जी। और पांडव लोग भी मुक्त होने के लिए जब उन्होंने गोत्र हत्या, गुरु हत्या का उनको पाप लगा जी, तो उसका एक केवल वो था उपाय कि वो बद्रीनाथ क्षेत्र में जाएं और वहीं से ऊपर जाके वो सतोपन तक गए, एक एक करके सब गलते चले गए जी उस क्षेत्र में, तो उन्हें मुक्त हो गए जी। वहाँ बड़ी लोग बड़ी धार्मिक भावना से जी लोग बद्रीनाथ में के प्रति बड़ी आस्था है, तो वहाँ लोग जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है जी स्वामी जी, जिस सरकार को हम वर्तमान में जी जो अपेक्षाएं जो हिंदू धर्म के नाम की ठेकेदारी लेती हैं जी, और वहाँ अब ये लोगों को लगता नहीं है हिंदू धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार ये वर्तमान सरकार जी। लेकिन आप ये देखेंगे किसी धार्मिक स्थल को पिकनिक पैलेस नहीं बनाना चाहिए जी, बहुत पिकनिक प्लेस बनाओगे तो वहाँ क्या होगा, उसके दुष्परिणाम होंगे जी। क्या आप क्या सोचते हैं कि केदारनाथ में जो आपदा आई जी उसके पीछे भी तो कोई कारण रहा होगा। जी स्वामी जी, लोग अगर हनीमून मनाने किसी तीर्थ में जाएंगे तो नेचुरल उसका रिएक्शन होगा। जी स्वामी। इतनी बड़ी आपदा, इन्होंने उससे पहले धारी देवी का स्थान हटाया और अगले दिन रात को ही जो है केदारनाथ की वो आई, ऐसा लोगों का कहना है जी। वहीं उससे पहले धारी देवी का मंदिर है जो साक्षात काली का वो है। तो जब उन्हें हिलाया गया तो सब ये उसके दुष्परिणाम हुए जी। अब दुख इस बात का है कि सरकार उनको आय का स्रोत बनाना चाहती है जी, वर्तमान सरकार जी और भी सरकारें नहीं इससे पूर्व में, जी। लेकिन कभी भी अब इन्होंने इनके एक मुख्यमंत्री आए सिर फिर, उन्होंने और भी जो मंदिर यमुनोत्री गंगोत्री जो उनमें जिन लोगों का सदियों से चला रहा है जी, उनको मिला के 4 धाम वो बना दिया। उसको एक उसमें तो आंदोलन हुआ, विवश होकर फिर जब उन्हें वापस लेना पड़ा। जी स्वामी। तो आस्था के साथ खिलवाड़। अब केदारनाथ में सोने का पीतल कैसा कर दिया इस सरकार के लोगों ने, सोने का पीतल, आप बहुत बड़ी बात करें स्वामी जी। किसी भक्त ने सोना चढ़ाया हाँ और सोना ही गायब हो गया, अब आप पीतल की वो है वो। स्वामी जी, इस जो आप बात कही, इस पे किस प्रकार से विश्वसनीयता के साथ, क्या तथ्यात्मक ये बात है? इस जग जाहिर है, बड़ा हमने लोगों ने उठाया इस बात को, लेकिन कहें ना ये पब्लिक मीटिंग में इनके जवाब ही नहीं है इनके पास। अगर बद्रीनाथ केदारनाथ को आप टूरिस्ट प्लेस बनाने की कोशिश करोगे
तो आस्था, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है ना। जी स्वामी। हमें तो वही जो खंडर टाइप, पुराने टाइप जो बने हुए थे, उसी में एक रस है ना, जो चेंज आएगा, एक भावनात्मक हमारी जो अंदर से, अंतरात्मा से वो उठेगी, समर्पण उठेगा, वो प्राचीनता को उसे देख के उठेगा। ये नहीं आपकी नई बिल्डिंग, अगर बहुत बड़ा मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर और विशाल मंदिर बनाने से किसी चीज़ का वो हो जाता, तो जैसे बिरला मंदिर है जी, कि लोग सोचते हैं बिरला मंदिर, दिमाग में लोगों के यही है जी, लेकिन बेसिकली तो वो लक्ष्मी नारायण मंदिर है जी। तो अगर बहुत बड़ा मंदिर बनाने से कि कोई अपना नाम ऊपर करना चाहे या किसी, उसको तो ऐसा नहीं है। देखो, वो बद्रीनाथ तीर्थ है, केदारनाथ तीर्थ है, उनके साथ टूरिस्ट प्लेस उन्हें नहीं बनानी चाहिए। जी स्वामी जी, अभी हम समाचारों में सुन रहे थे कि लाखों की संख्या में बद्रीनाथ में एक भीड़ एकदम पहुंच गई टूरिस्ट के, जैसे आपने बताया कि लोग वहां पिकनिक और रील बनाने का एक जरिया वहां वो उस तरीके से यूज़ करते हैं। वहां के मुख्यमंत्री ने, धामी जी ने आपात बैठक बुलानी पड़ी पूरे शासन प्रशासन की, और वीआईपी मूवमेंट्स 31 तारीख तक के लिए रोक दिया गया। तो मतलब ये जैसे आपने बताया उसका इतिहास कि जो बद्रीनाथ था वो तपस्थली था, अपने किए हुए कार्यों के पश्चाताप के लिए आप वहाँ जाकर अपना पश्चाताप करते हैं और भगवान के मन में उसमें लो लगाने का प्रयास करते हैं। पूज्य स्वामी जी, अब वर्तमान स्थिति में जगह जगह जो ये पाप बढ़ रहा है, जो जैसे पुराने समय में था, एक साधु सन्यासी कहते थे पहले मकान होते थे कच्चे और व्यक्ति की ज़ुबान होती थी पक्की, लेकिन अब मकान हो गए पक्के और व्यक्ति की ज़ुबान हो गई कच्ची। तो वर्तमान दौर में आप क्या मैसेज ऐसा देना चाहेंगे? लोग अध्यात्म से दूर हो गए और वैश्विक चकाचौंध और उसमें ही खो रहे हैं। क्या ये सही रास्ता है? क्या ये भटकाव का रास्ता नहीं है? क्या ये विनाश का रास्ता नहीं है? कैसे आदमी अपने जीवन को श्रेष्ठ और सत्कर्मों से वो अपने स्वयं का निर्माण करे, परिवार का निर्माण करे, समाज का, देश का, और फिर विश्वगुरु की परिकल्पना संभव हो सकती है? गुरु जी देखिए, बात मैं राम मंदिर से शुरू करता हूँ। जी, सबको पता है कि राम मंदिर की जो स्थापना हुई उस जगह पे नहीं हुई जहाँ बाबरी मस्जिद थी, जिसके पीछे इतनी हत्याएं हुई। जी, उससे 3 किलोमीटर दूर है। ये मतलब आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, तो आपकी नॉलेज में नहीं होगा जी। हाँ, वो 3 किलोमीटर दूर है वहाँ से। जी, दुर्भाग्य ये कि हर मंदिर का एक गोपुर होता है। जी, गोपुर में जो चोटी होती है जी, और जब तक मंदिर पूर्ण तैयार नहीं होता तब तक वहाँ मूर्ति की स्थापना नहीं हो सकती। चारों शंकराचार्य, सनातन धर्म के जो मुख्य वो हैं, चारों शंकराचार्य हैं। चारों शंकराचार्य उस प्रोग्राम में नहीं गए। अब जब राजनीति में तुम धर्म को घुसोगे और धर्म का यूज करोगे, धर्म किस लिए है? धर्म, मेरा जो मानना है, धर्म प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत है। जी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप कोई सपना देख रहे हैं जी, और उस सपने में आप अपनी, जिसे आप प्यार करते हो, कितना ही कोई प्रिय है, कभी आप कहेंगे आजा तू भी यही सपना देख ले? मतलब संभव ही नहीं, संभव ही नहीं है। जी, ऐसे ही ध्यान में है ना, और जब आप मेडिटेशन में या समर्पण भाव में होंगे, कभी आप किसी अपने प्रिय को नहीं कह सकते अभी तू भी इसी में गुजर। जी, इसलिए व्यक्तिगत है ध्यान में। जी, आपको अनुभूति, आप भी ध्यान करें, कोई और करे, सबको अपनी अपनी अनुभूति होगी। और सबसे बड़ा देखो, वर्तमान में सनातन धर्म का हमारा तो वो है कि वसुधैव कुटुंबकम। जी, कि जैसे बरगद का वृक्ष है, सब उसके नीचे पनपते हैं। क्या बात? ऐसे ही सनातन धर्म था कि सब, अब शिव परिवार सबसे बड़ा उदाहरण है जी, इस चीज़ का। जी, शिव के परिवार में शिव किसकी सवारी करते हैं? नंदी की, बैल की। जी, जी, और भगवती का क्या है? शेर। जी, शिव के गले में क्या पड़े हुए हैं? सर्प। जी, और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। चूहा। कार्तिकेय का क्या है?
कार्तिकेय का मोर। जी जी नंदी शिव जी के साथ हर मंदिर में आप देखते हैं। जी। तो नंदी का दुश्मन कौन है? शेर जी है। जी। कार्तिकेय की जो सवारी है मोर, सर्प का आहार क्या है? चूहा। जी। और मोर का आहार क्या है? सर्प। और वो सब ये अगर हम इसे सिंबॉलिक भी लें, अगर कोई नास्तिक कहे तो हम उसे सिंबॉलिक ही मानें जी। उनमें कभी वो एकजुटता का अलग अलग सबका चरित्र है जी। और उसके बाद भी आहार भी सबका अलग है जी। उसमें मांसाहारी भी हैं, शाकाहारी भी हैं, हैं नंदी पूर्ण शाकाहारी। तो अब वो एक ही परिवार में एकजुटता से रहे। ठीक है। तो ऐसे ही सनातन धर्म है जी। ये देश वही है कि अलग अलग जाति के अलग अलग संप्रदाय के लोग, ये खूबसूरती है, ये खूबसूरती है ये इस लोकतंत्र की। जी। और वर्तमान में क्या है, किसी से घृणा करके तो हो नहीं होगा, है ना। अभी और जो रियल संत है ना जी, वो जात पात इन सब चीज़ों से उठे हुए। जी स्वामी जी। उसके लिए क्या है, अब आदिगुरु शंकराचार्य एक बार जा रहे थे जी स्वामी। तो सामने से सफाई कर्मचारी एक जी वाल्मीकि उनके सामने आया तो उन्होंने कहा भाई हटो, वो स्नान करके आ रहे थे। उन्होंने कहा हटो। उन्होंने कहा कौन हटे, ये शरीर या आत्मा? क्या बात है, बहुत सुंदर। ठीक है। तो शंकराचार्य बड़े विवश हो गए और वो भगवान शिव ने साक्षात उनको दर्शन दिए। क्या बात। वाल्मीकि का एक सफाई कर्मचारी का वेश बना के। तो किसको अब ये बता दें, मैं ब्राह्मण हूँ, दंडी स्वामी ब्राह्मण लोग ही होते हैं जी। ये परंपरा चली आ रही है। वो ये शंकराचार्य जी ने तो नहीं चलाई जी। लेकिन शंकराचार्य जी के जिन्हें उन्होंने उसमें हराया था, क्या नाम, मंडन मिश्र जी। मंडन मिश्र को जो हराया शास्त्रार्थ में, तो ये शर्त थी कि जो हरा देगा तो हारने वाला उनका शिष्य बन जाएगा, वो शिष्य बन गया जी। तो मंडन मिश्र ने इसकी परंपरा शुरू कराई दंड की। अब हमारे एक उन्होंने कहा जी बाल जो है ये हिंदू से ही कटाने। जी। अब मुझे बड़ा इस बात का कि हिंदू से ही क्यों कटाने, हिंदू भी अगर मांसाहारी होगा ना ही वो, ठीक है ना। और जहाँ तक गौ हत्या की और गौमांस की बात है, बहुत से साउथ में जो है हिंदू वो खा रहे हैं जी। और आप देखो एक तरफ तो गौरक्षा की बात करती है जी वर्तमान सरकार जी, और दूसरी तरफ जितने स्लाटर हाउस हैं जी किसके हैं, बीजेपी और आरएसएस वालों के, कईयों के जी, उसमें पार्टनर हैं जी। और नाम क्या है, अल कबीर, हमायूं, बदनाम बेचारे मुसलमान हो रहे हैं जी। कई हमने वो देखे मुसलमान हमारे मित्र जी, तो वो मांस ही नहीं खाते। और हिंदू धर्म में तो खराब माना जाता है शराब पीना जी, और मुसलमान में हराम माना जाता है जी। किससे घृणा करोगे, सब एक ही ऊपर वाले की संतान है जी। तो अगर वर्तमान में ये मुल्क कहाँ जा रहा है जी, असल में है क्या, सबसे पहले तो राजनीति का स्तर तो गिरा जी, लेकिन संतों का भी गिरा। बहुत बड़ी बात करें स्वामी जी। केवल ये पहनने से नहीं होगा साधुता, लेकिन ठग ऐसे हैं, इसमें ठगी भी हो रही है पहन के। क्या बात। संत का रूप धारण, मैं तो एडवोकेट था हाई कोर्ट में। अरे स्वामी जी, मैं डीजीसी क्रिमिनल लॉ हरिद्वार में जी। तो और ये साधुता एक प्रारब्ध का वो भी होता है जी, लेकिन कहीं तो केवल धन कमाने के लिए साधु हुए हैं, कोई धंधा नहीं है, अरे साधु बन जाओ और ठगो। अच्छा, इस देश का क्या, विश्व का ही आदमी बड़ा भावुक है जी, हर जगह हर टाइप के आदमी जी। स्वामी जी, आदमी सोचता है कि इसकी जेब से क्या निकल जाए ये पहन के। तो वहाँ जब अगर धर्म का स्तर गिरेगा और धर्म का प्रचार करने, पहले भागवत होती थी जी स्वामी जी, भागवत का कोई
तय नहीं होता था कि आप मुझे इतने देंगे। अब भागवत करने वाला और उसकी टीम के पैसे तय होते हैं, जो तो ना तो उसको फल मिल रहा है, हाँ, जो भागवत करा रहा है, हाँ, क्योंकि उसका जो भागवत का अभ्यास है उसका समर्पण उसके प्रति नहीं है, उसका समर्पण धन के प्रति है जी। तो फल कहाँ मिलेगा जब करने वाला ही शुद्ध नहीं है, अंतरात्मा से है जी जी जी, तो कहाँ से होगा जी। बहुत बड़ी बात आपने स्वामी जी कही। स्वामी जी, आपने मर्म बताते चले आपने कि जीवन और देश किस दिशा में और व्यक्ति विशेष किस दिशा में और राजनीतिक व्यवस्था पर भी आपने एक करारा कटाक्ष किया है, जो वास्तव में सही चीज़ें नज़र आती हैं। स्वामी जी, मेरा निवेदन फिर वही, आदमी का जीवन सफल कैसे हो, क्योंकि आपने जैसे बताया कि आप हाई कोर्ट में क्रिमिनल एडवोकेट रहे हैं जाने माने, लेकिन फिर भी आपने अध्यात्म का रास्ता अपनाया। कहीं ना कहीं कहते हैं बहता पानी और चलता साधु सब चीज़ों को शुद्ध करता चलता है। तो हम उस मर्म को जानना चाहते हैं परम पूज्य दंडी स्वामी दिवाकर जी से कि क्या जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ कर्म है जिसको करके व्यक्ति जीवन अनमोल हो जाता है, और जो एक मोक्ष की प्राप्ति का एक अंतिम ध्येय हर व्यक्ति का यही होता है, वो किस प्रकार से सत्कर्म करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर पाए। देखिए, पहले तो मैं बताऊं बड़ा स्पष्ट जी कि इसके चक्कर में ना बड़े आदमी किसी से प्रभावित, इसमें छलावा बहुत है जी आज के युग में। दूसरा कि इस रूप में कामी, क्रोधी, लोभी सब उसके अंदर वो है जी स्वामी, कि सब आम गृहस्थी से ज़्यादा, बहुत से, सबको नहीं कह रहा हूँ मैं जी, बहुत से संत ऐसे हैं। अच्छा, संत तो गिने चुने ही, आपको जो तपस्वी हैं जी वो ज़्यादा सांसारिक उससे मतलब नहीं जी स्वामी, है ना जी। और मुझे तो अभी वहाँ बद्रीनाथ क्षेत्र जाना था, लेकिन सतपाल ब्रह्मचारी जैसा व्यक्तित्व है जी, संस्था है, वो खुद में एक विचारधारा है जी। मैंने जब इन्हें परखा देखा, बड़ा आज से नहीं 30 साल पुराने में, 35 साल पुराने जी संबंध है जी। तो एक तो सतपाल ब्रह्मचारी जी की कथनी और करनी में अंतर नहीं, बहुत सुंदर। केवल इसीलिए मैं यहाँ आके पढ़ा हुआ हूँ और साधना में रहता हूँ, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ना, मैं ज़्यादा इधर उधर जाता हूँ जी, कि लेकिन है कि भाई यहाँ मैं हूँ, मुझे थोड़ा सा, और ये ऐसा तीर्थ क्षेत्र भी है जी, तो मैं किसी होटल वगैरह उसमें नहीं ठहरा, धर्मनगरी क्षेत्र में जी, पिंडारा में। मैंने कहा भाई ये भी साधना का स्थल है, तो इधर सतपाल जी से वो भी होता रहेगा जी, तो प्रेम का भी एक स्थान है ना, उनसे ऐसा प्रेम है, तो जो है जी, जो मिलेगा खुद के खोजने से मिलेगा। अगर कोई ये कहे कि कोई गुरु चमत्कार कर देगा, ना तो आज तक किसी ने किया है ना हो सकता है। शक्तिपात करने वाला वर्तमान में मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। बहुत सुंदर। खोजना खुद ही पड़ेगा अपने आप। वो है ना, एक वो कबीर ने कहा है जी कि जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, जिन खोजा तिन पाइयाँ, जो खोजेगा उसे मिलेगा। तो बैठ के नहीं लगेगा मन। और एक और चीज़ है जी, आदमी सोचता है यार नहीं लगा, जिसे जल्दी होगी उसे नहीं लगेगा। जो पूर्ण समर्पित, भैया आज लगे अगले जन्म में लगे, कभी लगे, तेरे हैं भाई, सब कुछ उसी आदमी है। सोचे देखो, सुख उसी का दिया हुआ, दुख उसी का दिया हुआ जी, कर्म हमारे थे, जिसका फल वो तो चीफ जस्टिस है ना जी जी जी, क्या है ना, सुप्रीम पावर। तो एक तो भाव शुद्ध हो मनुष्य के सबसे पहले जी, पूज्य स्वामी। दूसरा, लोभ ना हो। सिकंदर, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट, क्या बात, जब यहाँ से लौट रहा था तो उनके गुरु कौन, एरिस्टोटल था या प्लेटो था जी, उसने कहा भाई वहाँ से एक संत को लेके आना, क्यों भाई हमारी उसमें वो था ही। तो उन्होंने कहा भाई उसे लेके आना। तो उन्होंने अपने सचिव को पता लगा कि भाई उसके किनारे कोई संत है, समुद्र के किनारे भेजा। उन्हें कहा भाई चलो, सिकंदर महान ने बुलाया। नहीं कहा भाई हट, कौन मान, किसका मान, कैसे बुलाया? मैंने कहा जा उससे कह दे। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट खुद आया। तो वो
अपना वो लगाया हुआ था उन्होंने टीन का सूप, और बाहर सन बात कर रहे थे, रेत में पड़ा संत जी। सूफी संत थे कोई। तो खड़े हो गए, उन्होंने कहा भी कौन? उन्होंने कहा मैं अलेक्जेंडर दी ग्रेट। हाँ उसने कहा भी आगे से हट। हाँ कौन ग्रेट? हाँ किसका ग्रेट? जी। मैं सन बात कर रहा हूँ, हाँ। और तूने उसमें बाधा डाल दी। तो जो किसी के आनंद में बाधा डाले वो ग्रेट हो ही नहीं सकता। वाह, बहुत सुंदर स्वामी जी, कमाल। तो उन्होंने कहा कि आपको मेरे साथ चलना। मैंने कहा चलेंगे, बैठ बात विचार विमर्श तो कर लें। जी। विचार विमर्श हुआ तो उन्होंने कहा भी आप प्लानिंग बताओ। उन्होंने कहा मैंने ये जीता वो जीता वो जीता। उन्होंने कहा फिर आगे उसने कहा भी मैं जाऊंगा, ये जीतूंगा वो जीतूंगा। उन्होंने कहा फिर? उन्होंने कहा भाई अपार संपदा होगी। उसने कहा फिर? कह रहा मैं चैन की नींद सोऊंगा। उन्होंने कहा भी करते करते तू जिंदा रहे मर जाए, आजा जैसे मेरा स्तूप पड़ा तू भी लगा और चैन की नींद सो। वाह। तो मनुष्य अगर ये सोचे कि भाई अब देखो आज की तारीख में कितनी लालसा है, बिल्कुल है आदमी को सोना उसी में है। एक चारपाई पे कितना बड़ा महल हो जाए, एक में ये तो नहीं एक रूम में आप टांग रख दें, एक में हाथ रख दें, एक में रख दें, है ना। और सोना तब है ना जब रात को नींद आएगी। जी। टैबलेट ना लेनी पड़ेगी, टैबलेट लेने की। तो उसके लिए अब चिंता में बिंदी हटा दो तो चिता हो गई ना। ओए होए, क्या बात है इसमें? चिंता जैसे बिंदी हटी चिता हो गई। चिता। तो किसके लिए चिंता? कि चिंता का तो कोई वो ही नहीं। जब हैं वहाँ से आए हैं, ये मृत्यु लोक है, जाना है, निश्चित है, कुछ लेके नहीं जाना है, तब ये है। जी। अगर कुछ लेके जा सकते तो क्या वो होता। उसकी रचना बड़ी निराली है ऊपर वाले की। आप ये देखो, अगर किसी को पुनर्जन्म रहता, याद कई घटनाएं ऐसी हुई, कईयों के याद वो हो जाता है जी। तो वो तो कई जन्म तो उसके उस दुश्मनी को निपटाने में लग जाते हैं। फिर वो जन्म इस जन्म में दुश्मनी, अगले जन्म में फिर। तो प्रभु का बड़ा सिस्टम हर चीज़ का। आप देखो उसकी रचना क्या निराली है जी। अगर आपका किसी का हाथ एक बार टूट गया, कितना बड़ा बड़ा डॉक्टर हो जाए, उसको सेम वैसे नहीं जोड़ सकता, असंभव। पेन वो बुढ़ापे में या कभी कभी कर ही जाएगा जी। कितना वो। तो उसकी रचना का तो, और इतने विश्व में इतने लोग, थंब सबका अलग ही है। बहुत। उसकी रचना देखो ना, कितना बड़ा रचनाकार है। क्या। और फिर आदमी अपने पैसों के चक्कर में लग रहा, माल एक बिल्डिंग हो गई, एक होटल हो गया, दूसरा हो जाए, पूरा जीवन इसी में। एक लाला जी मरने लगे। लाला जी मीन्स जातिवाद सूचक नहीं है, सेठ जी। जी। जीवन बन उनके उसमें रहे, दृष्टांत है ये। हाँ, लाला जी मीन्स सेठ जी। अब वो जीवन भर माल के चक्कर में रहे। उन्होंने कहा भाई ये वो तो अब उनसे लाला जी से कहा कि भाई लाला जी नारायण का नाम ले लो, हिंदुओं में माना जाता मुक्ति हो जाएगी। अरे जब जीवन भर पाप करे, मरते हुए नारायण का नाम लेके कहीं मुक्ति होगी? और निकलेगा ही नहीं, ये निश्चित है जी। तो लाला जी जब वो उन्हें तो उनसे सब कहें जी नारायण का नाम लो, नारायण का नाम लो। अब लाला जी कह रहे हाय मेरी नूह, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पोता। अब उनके दामाद का नाम एक नारायण था। अब लोगों ने कहा यार नारायण का नाम ले लेंगे, इनसे पूछो ए कौन है, ये कौन है बताओ आप। अब लाला जी ने देखा, कहने लगे कौन है, मेरा दामाद है। नाम फिर नहीं, नाम तब भी नहीं। तो उसकी तो कर्मों का फल मनुष्य को मिलना है। जितने ये बाबे जो भी बाबा धोखा दे रहे हैं शिष्यों को, समाज को, ये चोला पहन के जी, उनका वो मुक्त होंगे? असंभव। उनका तो क्या हाल होगा ये प्रभु ही जानता, उसकी रचना जानती है। तो जितना जीवन जियो सच्चाई से जियो, ईमानदारी से जियो, किसी के साथ छल ना करो, कपट ना करो। ये मनुष्य का, किसी भी मनुष्य का, सन्यासी को तो बहुत जो है बहुत ही विचारशील और त्यागी प्रवृत्ति का होना चाहिए जी, है ना। उसके लिए क्या, वो तो समझ गया ना कि भाई कुछ नहीं है, उसको नॉलेज में आ गया जी। आदमी तब पहने वस्त्र
ये कि जब उसको समझ में आ जाए कि यहाँ है कुछ नहीं, ये तो धर्मशाला है, सराय है, विश्राम गृह बस, सराय है, तो इसमें जितना है अपना उसको याद कर लो, और जाना तो है ही है नहीं जी। जो पैदा हुआ है। और अंत में मैं एक वो कहूँगा जी स्वामी जी। कितना बड़ा समर्पण का मैं एक मंत्र बता रहा हूँ, कितना बड़ा आपको विपत्ति आ जाए जी। देखो एक उसमें गजेंद्र मोक्ष है ना, विष्णु पुराण में भी उसका वो है, गजेंद्र मोक्ष भागवत में भी आया है, भागवत में जी स्वामी जी। कि वो एक हाथी उसमें फंस गया था कि मगर ने उसका पैर पकड़ लिया जी। उसने भगवान विष्णु को, पूर्व जन्म का कोई राजा था वो, भगवान विष्णु को याद किया जी। तो भगवान दौड़े दौड़े चले आए और उस हाथी को बचाया। जी। तो गीता के दूसरे अध्याय के का 7वां श्लोक है जी। कि अर्जुन जब लड़ाई को तैयार डर गया, मोह में फंस गया जी। और तो अर्जुन के मुंह से निकला है कि वो दूसरा श्लोक है, अर्जुन कह रहे कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म संबूढ़ चेता यच्छेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधु मां त्वां प्रपन्नम। तो अर्जुन कह रहा मैं क्रिकेट मूड हो गया, मेरे बस का नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले तो अर्जुन ये सोच रहा है ना कि मेरे भाई है, मेरा दोस्त भी है, भाई था ही, दोस्त भी था, मित्रता है। उसने जब कहा कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म संबूढ़ चेता, मैं आपसे पूछता यस्य चानित्यम में शिष्यस्ते, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हो, मुझे मार्गदर्शन करो। तब भगवान ने गीता का पूरा वो किया है। तो उस श्लोक उसमें समर्पण भाव है। जब तक हम बॉटम ऑफ द हार्ट से, अंतर हृदय से किसी में सरेंडर पाएगा, वही समर्पण कितना है। अब समर्पण इसलिए जैसे कथावाचक कर रहे हैं कि माल कितना मिलेगा, कितनी दक्षिणा मेरी तय है, तो उसमें ना तो व्यास का समर्पण है और ना सुनने वाले का। आजकल क्या है, भागवत गीता स्टेटस सिंबल हो गया जी। और जो अधिकारी नहीं है भागवत करने के लिए वो भी भागवत कर रहे हैं जी। भागवत को सत गृहस्थी ब्राह्मण कर सकता था जी, और अब तो जो कर रहे हैं बस ठीक है जी। जाति से मैं ब्राह्मण, फिर भी मैं वही कह रहा हूँ जी, मैं जाति सूचक ब्राह्मण शब्द यूज नहीं कर रहा हूँ। ब्राह्मण देखो, जो भी ये भी लिखा हुआ है कि जो है शूद्र पैदा हो रहा है जी, कर्मों से ब्राह्मण होना चाहिए, कर्मों से ब्राह्मण एक ही। पर मनु को तो इन्होंने इंटरप्रिटेशन गलत किया जी, और जितने ये और लोग कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। मनु ने क्या है, ब्राह्मणों मुखम आसित राजन्य बाहु कृत उरुतजस्य द्वैसो शूद्रोपादन जाए जी, ये है ब्राह्मण क्षत्रिय के ब्रह्मा के मुँह से हुए। अगर मैं जो हूँ ब्राह्मण वाले कर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ कर रहा हूँ जी। एक ही परिवार में ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। देखिए, अगर टीचर हो गए आप जी तो आप ब्राह्मण हो गए जी, और आप एक का भाई एक बिजनेस आर्मी में चला गया क्षत्रिय हो गया जी, पुलिस में चला गया क्षत्रिय हो गया जी। आपके एक भाई ने दुकान खोल ली, वो वैश्य हो गया जी, और एक आपका भाई कर्म करने लग गया चपरासी का जी, वो सूद सेवा कर रहे हैं जी, वो शूद्र हो गया जी। तो किसी उससे कि ये तो धर्म के ठेकेदारों ने अपने को जो है, जो ब्राह्मण है, पुत्र चाहे दारू पी रहा है, मीट खा रहा है, वही ब्राह्मण है जी। और कई तो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण चाहे नीच कर्म करे वो तब भी ब्राह्मण है, उसका वो नहीं। ऐसा थोड़ी होगा जी, ऐसा नहीं होगा ना। सब कर्म से ही व्यक्ति की गति। सबसे बड़ा डॉक्टर लोहिया ने चला था जाति तोड़ो। किस चीज़ की जाति? दो ही जाति हैं, या तो स्त्री या पुरुष, और कौन सी जाति आ गई जी? स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और कहाँ से लिंग आ गया जी जी। तो और संत को तो किसी भी उसका संप्रदाय का हो, मेरा ये मानना है कि उसके लिए धरती में हर जो उसमें अगर उसको आत्मा है तो भाई सब जीव ही तो हैं जी, है ना। संत को कभी भी जाति उससे जो है, ना तो संत की कोई जाति है, जब उसकी कोई जाति नहीं है तो औरों में वो कैसे जाति ढूंढेगा जी जी। मैं कहूँ नहीं ब्राह्मणों को ही लाना यहाँ, तो मैं संत नहीं हूँ जी। मेरे लिए तो सब बराबर जी। पूज्य स्वामी जी, आप हरियाणा के
पांडु पिंडारा धर्मस्थली आप मौजूद हैं, यहाँ आप तपस्या कर रहे हैं। हरियाणा वासियों के लिए, देशवासियों के लिए और जींद वासियों के लिए आशीर्वचन आप देते चले, आशीर्वचन। देखिए, मुझे हरियाणा से थोड़ा सा प्रेम जो बढ़ा है वो सतपाल ब्रह्मचारी जी के कारण। हरियाणा का आदमी मदद करने में बहुत, और मैंने देखा जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ मैं बसता हूँ कि पैर छुआने दें। और कल ही मैं एक जगह गया तो एक माता थी जी, माननीय गणेश गोदियाल जी भी थे साथ में, और भी कई लोग थे। वो माता मेरे से उम्र में बड़ी रही होंगी। वो जिस सोफे में बैठा था, लंबा सोफा था जी, वो बेचारी मतलब इतना संतों का हरियाणा के लोग वो करते हैं कि वो बराबर में, उन्होंने कहा नहीं महाराज जी सोफे में बैठे, मैं नहीं बैठूँ जी। तो यहाँ के लोग में ड्रामा नहीं है, जो कुछ है दिल से बात करते हैं। बहुत कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर और बड़े बड़े बुजुर्ग भी प्रणाम करते हैं, संत दिख जाए तो ऐसी तो, और ये तो वो भूमि है पांडु पिंडारा की, तो तीर्थ स्थल इतना बड़ा कि लोग अपने पितरों को तारने के लिए यहाँ अपने उसको वो करते हैं। तो मैं यहाँ के लोगों का बड़ा आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इतने प्रिय लोग। अच्छा, एक और आपसे बताऊँ, हरिद्वार में जो धर्मशालाएं और आश्रम बने हुए हैं उसमें कम से कम 50% तो यहाँ के लोगों ने बनवाए हुए हैं संतों के लिए धर्मशालाएं। और जितना दान हरियाणा के लोग करते हैं, मैं नहीं समझता जल्दी से, जहाँ तक मैं हरियाणा की आसपास जहाँ मैं भी घूमा हूँ, लेकिन हरियाणा के लोगों की एक दान प्रवृत्ति भी है। यहाँ के वैश्य भी, और जो जिन्हें कहें भाई वो आर्य समाजी हो गए, ये यहाँ के जाट लोग जी, मैं, लेकिन वो भी, उनमें भी आस्था है जी, किसी रूप में हो जी, कैसे हो, लेकिन दानी प्रवृत्ति जो है हर एक में। यहाँ एक शालीग्राम स्वामी जी थे, बिल्कुल शालीग्राम स्वामी जी थे, दंडी स्वामी जी जी जी, उनकी बड़ी महिमा हमने सुनी जी। बड़े जो है उन्होंने यहाँ हॉस्पिटल भी, आई हॉस्पिटल, और वहाँ नर्सिंग का वो भी है जी, जी, जी। मुझे कोई माता बता रही थी कि भाई उसमें आज तक जो भी हुए लड़के हुए, लड़की नहीं हुई। तो मेरे से कोई कहने लगे कि भाई नहीं भाई ये नहीं हम मान सकते कि ऐसा कैसे हो गया। तो मैं भी उसी बात को और कंफर्म करूँगा किसी से, लेकिन वो इतना ज़रूर है कि उनकी कृपा जिस पे हो गई, पैसे में वो हाथ नहीं लगाते थे शालीग्राम में। और आज के बाबाओं का जो भैया लाओ, कई हमने देखे बाबा कह रहे पैसे में हाथ नहीं लगा, ले जाएगा, हाँ भाई कितने आए, कहीं जा रहे हैं वहाँ से मोटा लिफाफा मिलेगा, नहीं मिलेगा जी। तो ऐसे संत मेरे समझ में नहीं आ रहा जी, क्या ऐसा संत भगवान कृपा करे जी। मैं इतनी एक और वो सुना दूँ, बीच में आपने मुझे छेड़ ही दिया जी जी। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के यहाँ गए जी, ग्रेजुएशन करा था, बीए, उस ज़माने में बीए बहुत कम लोग होते जी। तो नौकरी के चक्कर में गए थे, रामकृष्ण जी का नाम सुना था, रामकृष्ण तो समझ गए थे आ गया मेरा चेला, विवेकानंद नहीं समझ पाए। तो जब गए उन्होंने कहा कि भाई किस लिए, उनका नौकरी चाहिए। मैंने कहा मेरे से क्या, माँ से मांग। माँ के पास गए, लौट आए, कुछ नहीं कहा। उनका क्यों मांगा, उनका नहीं, कहा जा फिर मांग जी। फिर लौट आए, फिर कहा अरे मांगता क्यों नहीं, क्या गए तो उन्होंने कहा माँ ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे। और वही तीनों चीज़ स्वामी विवेकानंद को मिली जीवन में। जब ज्ञान मिल गया, भक्ति मिल गई और वैराग्य मिल गया, तो भाई अपनी तो यही प्रभु से निवेदन है, एक ही आकांक्षा है बस ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की, तो बाकी और किसी चीज़ की आकांक्षा है नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दर्शकों देखिए कि किस प्रकार के ओजस्वी विद्वान पूज्य स्वामी दंडी स्वामी जी, दिवाकर जी महाराज जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनका अंतिम उद्देश्य
ज्ञान का सागर, उस सागर में गोता लगाने का ही अंतिम मर्म है, अंतिम उद्देश्य है। स्वामी जी आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस करा है। ऐसे महान साधु सन्यासी दंडी स्वामी पूज्य स्वामी दिवाकर जी महाराज जी के दुर्लभ दर्शन हुए और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर प्राचीन समय में भी राजा महाराजाओं के दरबार में इस प्रकार के ज्ञानी विद्वान साधु सन्यासी संत होते थे। वो राजा लोग साधु सन्यासियों से धर्म की रक्षा के लिए उनको अपने राज दरबार में एक सर्वोच्च स्थान देते थे। उनके मार्गदर्शन में सत्ता को चलाते थे, न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करते थे। और निश्चित तौर पर वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्था में आज ऐसे साधु सन्यासियों की, तपस्वी व्यक्तियों की आज भी आवश्यकता है जो उन राजाओं को सही दिशा और दशा दे पाए। तभी देश का सर्वोच्च और विश्वगुरु बनाए रखने में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। देखते रहिए आप रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।